बड़े से जंगल पर एक झोपड़ी में एक मामा बकरी अपने और 5 बच्चों के साथ रहती थी। वो मामा बकरी उन बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। वो बच्चे बहुत खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे, हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते। एक दिन मामा बकरी ने अपने बच्चों से कहा, बेटा, मैं बाहर कुछ खाना लेने जा रही हूँ जंगल में आपके लिए। आप लोगों ने दरवाज़ा तब तक नहीं खोलना जब तक मैं ना कहूँ। ये ना हो कि आपको वो भेड़िया खा जाए। आजकल सुना है कि बहुत अजीब सा भेड़िया जंगल में आया हुआ है जो कि सबको खा जाता है। इस पर उन बच्चों ने कहा, माँ, परेशान ना हो, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। इस पर उनकी माँ ने उनको शाबाश दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि भेड़िया उनकी सारी बातें दरख्त के पीछे छुपा खड़ा सुन रहा था। जैसे ही मामा बकरी वहाँ से गई, भेड़िया जल्दी से आया और आकर उसने दरवाज़ा बजाया। बच्चों ने जैसे ही दरवाज़ा बजने की आवाज़ सुनी तो पूछा, कौन है? इस पर भेड़िया कहने लगा, खोलो बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ। बच्चों ने कहा, ये तो बहुत अजीब सी आवाज़ है। तुम हमारी माँ नहीं हो सकते, हमारी माँ की बारीक सी आवाज़ है, तुम्हारी तो इतनी खौफनाक आवाज़ है। भेड़िया ने सोचा, अब मैं अपनी आवाज़ कैसे बारीक करूं? वो गया और उसने शहद के छत्ते में से ज़्यादा सारा शहद अपने मुंह में डाला और खा गया। इस पर वो दोबारा वापस आया और आकर बारीक सी आवाज़ में बोला, खोलो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस पर उन बच्चों ने कहा, रुको, हमें देखने दो। वो बच्चे सच ही समझ गए थे, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगे उन्होंने भेड़िए के पाँव देख लिए जो कि काले रंग के थे। बच्चों को समझ आ गई कि हमारी माँ के पाँव तो सफ़ेद रंग के हैं और इसके पैर काले रंग के हैं, ये हमारी माँ नहीं है। इस पर बच्चों ने कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो सकते, तुम्हारे पैर काले रंग के हैं, हमारी माँ के पैर सफ़ेद रंग के हैं। भेड़िया फिर मायूस होकर सोचने लगा, अब मैं अपने पैर कहाँ से सफ़ेद करूँ? फिर वो दोबारा वहाँ से गया कि रास्ते में उसे एक दुकान नजर आई जहाँ पर एक बाल्टी पड़ी थी और उसमें आटा था। उसने अपने पाँव उस आटे में डुबोए जिससे उसके पाँव सफ़ेद हो गए। वो दोबारा उन्हीं के पास आया और आकर कहने लगा, खोलो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बच्चों ने देखा कि ये तो आवाज़ भी माँ जैसी है। उन्होंने पैरों की तरफ देखा तो पैर भी सफ़ेद रंग के थे। इस पर उन बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया। भेड़िया अंदर आया तो बच्चे डर से इधर उधर भागने लगे। कोई टेबल के नीचे छुप गया तो कोई कुर्सी के नीचे। सब बच्चे बहुत डरे हुए थे, लेकिन भेड़िए ने किसी को नहीं छोड़ा। वो सबको खा गया और खाकर हंसता हुआ वहाँ से चला गया। अब उसका पेट भर गया था, लेकिन सबसे छोटा बच्चा जिसका नाम चिंटू था, उसको उसने नहीं खाया था क्योंकि वो छुपा रह गया था। चिंटू उसके जाने के बाद बाहर आया। जब मामा बकरी वापस आई, उसने घर उल्टा पुल्टा देखा तो वो बहुत परेशान हुई। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगी अपने बच्चों को, लेकिन कोई भी बात नहीं सुन रहा था कि चिंटू अचानक से सामने आया और उसने सारी सूरत हाल मामा बकरी को बताई। बकरी बाहर गई तो उसने देखा कि वो खतरनाक भेड़िया बहुत मज़े से अपना पेट भरकर अब मज़े से दरख्त के नीचे सो रहा है। उसने इतनी जल्दी में बच्चे खाए थे कि उनको चुबाए बगैर अंदर निगल लिया। बकरी को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। बकरी ने छुरी से उसका पेट काट दिया और उसके पेट में से अपने सारे बच्चे निकाल लिए। बच्चे भी जिंदा थे। बकरी उनको देखकर बहुत खुश हुई और बच्चे भी अपनी माँ को देखकर खुश हुए। बकरी ने फिर उसके पेट में बहुत सारे पत्थर डालकर पेट भर दिया और ऊपर से सिलाई कर दिया। फिर जब वो भेड़िया सोकर उठा तो उसने महसूस किया कि उसका पेट बहुत भारी है, उसे चला भी नहीं जा रहा। वो बहुत मुश्किल चलते चलते पानी की तरफ गया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए जैसे ही आगे झुका, पत्थरों के वजन की वजह से वो उस दरिया में गिर गया और डूबकर मर गया। और इस तरह उसे अपना बदला मिला और वहाँ बकरी और उसके बच्चे दोबारा से खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रोज़ आपको इस तरह की मज़ेदार सी स्टोरीज़ देखने को मिलती रहे।